Hey everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. So basically it's कितनी तारीख है आज 9th of November and it's around 1 PM and अभी I'm starting my studies. इससे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ चुकी हूँ बट अभी मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी टू डू लिस्ट बना के। टू डू लिस्ट तो बना लेती हूँ गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना मेरा फिज़िक्स पढ़ने का मन कर रहा है, ना मेरा उसमें सिलेबस कंप्लीट है, ना मुझे वो फिज़िक्स आती है। मेरा मैथ्स में भी सिलेबस काफ़ी इनकम्प्लीट है बट वो मुझसे हो जाती है, मतलब करने का मन करता है और उसके क्वेश्चंस भी हो जाते हैं टच वुड बट मुझसे ये फिज़िक्स नहीं हो रही, ना मेरे करने का मन कर रहा है ना कुछ। भाई कुछ बता दो फिज़िक्स के लिए आइडिया। CBSE का फिज़िक्स का पेपर सबसे टफ आता होता है, क्या करूँ भाई। और ना ही जैसे 10th बोर्ड्स में इतनी सीरियसनेस थी, वो सीरियसनेस भी नहीं आ रही अभी 12th के एग्ज़ाम्स के लिए। बट एनीवेज फिज़िक्स पढ़नी तो पड़ेगी ना। मेरा भाई कहाँ से पढ़ूँ, ना मुझे कोई यूट्यूब का वन शॉट पसंद आ रहा है। सो एनीवेज देखते हैं। पहले अभी टारगेट है कि मैथ्स का सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में उसमें सबसे कम छुट्टियाँ हैं मेरे को, तो वो देखती हूँ। फिज़िक्स भी पढ़नी तो पड़ेगी, अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। So after yapping a lot about my physics, I started with making a to-do list. And it is the to-do list of the full day, not only of this vlog. So uske baad I started with the very first task, that was chapter एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चैप्टर मैंने आज स्टार्ट किया बेसिकली ऑफ कोर्स भारत पंचाल सर के यूट्यूब के वन शॉट से। एंड इट चैप्टर मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया एंड इट सीम्स ईजी, लाइक ईजी लग रहा है स्टार्टिंग का। तो मैंने अभी तक 15 मिनट का लेक्चर किया है बट भाई उस 15 मिनट को लेक्चर को करने में आई टुक अराउंड 1 hour to 45 minutes, क्योंकि पॉज कर करके लिख रही थी एंड जो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस थे वो भी मैं सारे खुद सॉल्व कर रही थी, तो इतना टाइम लग गया। एंड अभी तक मैंने नोमेनक्लेचर तक ही किया है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की नोमेनक्लेचर तक, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया है। सो दैट इज़ इट अबाउट केमिस्ट्री एंड इट इज़ द लास्ट चैप्टर जो मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर और नोट्स पर्सपेक्टिव से बच रहा है। बाकी मतलब रिवीजन तो सारी पढ़ी है और लर्निंग वाला काम तो बस मतलब एक टाइप से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। बट आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट। बट एनीवेज यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रिक्स वगैरह भी लिख रही थी जो सर ने बताई थी कि क्या कुछ होती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली। एंड मैंने 15 मिनट से ज़्यादा लेक्चर कर ली थी बट उसके बाद मैंने सोचा साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर लूँ। अभी मैंने नोमेनक्लेचर तक कर लिया था। सो आई थॉट, मैंने फिज़िक्स वाला का अपना बैच खोला, परिश्रम बैच वाला, तो उसमें DPP 1 में सारे इस चैप्टर के DPP 1 में सारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस थे। सो आई थॉट अभी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ जब इतना सारा कुछ कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे पहले नोट्स देख लो तुम। तो नोट्स मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मेरा लेक्चर हुआ था 14 मिनट समथिंग का, 25 सेकेंड्स का। एंड उसके बाद मैं तुम्हें दिखा रही हूँ जो DPP में सॉल्व करूँगी। इसमें 10 क्वेश्चंस थे एंड इस DPP में ना कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग भी थी जो अभी तक मैंने की नहीं थी, बट फिर भी मतलब 11th में नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ था तो इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी, ईजी थी। और मैंने एल्डिहाइड कीटोन जैसे सिमिलर सी थी तो मैंने खुद से कर ली थी। बस मेरा इसमें से एक क्वेश्चन गलत था जिसमें था इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, दैट वॉज एसेटिक एसिड, जो मैंने लिख दिया था फॉर्मेल्डिहाइड। तो बस वहीं गलती थी, बाकी सारी मेरी DPP सही थी। तो मैं लास्ट में दिखा भी देती हूँ स्कोर वगैरह। सो हेयर इट इज़, जो मेरा क्वेश्चन गलत था, बाकी सारे तो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस तो सही हुए। एंड उसके बाद मैंने अपने आप को मार्क्स दिए। सो इट वॉज अबाउट द केमिस्ट्री वाला सेक्शन एंड माना भाई मैंने केमिस्ट्री 1.5 घंटा अप्रोक्स हो गई थी क्योंकि DPP भी करी थी ना। एंड उसके बाद मैंने निकाली अपनी फिज़िक्स की नोटबुक्स और बुक्स। तो फिज़िक्स का बता देती हूँ क्या सीन था। पहले मैंने सोचा था कि बुक 1 जो मैंने हाफ ईयरली से सिर्फ एक दिन पहले उसकी डेरिवेशंस रटी थी, वो आई थॉट कि मैं मतलब दोबारा से सारे लेक्चर कर लूँगी जो परिश्रम बैच में है, दोबारा नहीं मतलब पहली बार ही। बट फिर मैंने सोचा कि 5-6 दिन पहले मैं लेक्चर करूँगी, उसके बाद 2-3 दिन नोट्स रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद PYQs, ऐसे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो आई थॉट जो मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे नोट्स बनाए थे वन शॉट्स को देख देख के डेरिवेशंस के, पहले उससे सारी डेरिवेशंस लर्न कर लूँगी एंड मेरे पास कैटलिस्ट है तो उससे चैप्टर को पढ़ के और उसके बाद PYQ सॉल्व कर लूँगी। क्योंकि मुझे लेक्चर देखने बहुत बोरिंग लगते हैं आजकल। पहले ऐसा था कि 9th-10th में कि लेक्चर देखना अच्छा लगता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। बट अब चेंज हो चुका है कि आई लव सॉल्विंग क्वेश्चन बट मुझे लेक्चर देखने अच्छे नहीं लगते। सो आई थॉट खुद से प्रैक्टिस कर लूँगी और उसके बाद कैटलिस्ट से पढ़ लूँगी, वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कैटलिस्ट से मुझे सब समझ आ रहा था, क्योंकि मैं हाफ ईयरली के टाइम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खुद पढ़ के गई थी एंड आता था मुझे, मतलब ठीक ठाक अच्छा हो गया था।
मतलब इससे करने में मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था फ़िज़िक्स में। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि मुझे फ़िज़िक्स करने का मन नहीं कर रहा था, सो मैं इस तरीके से कर रही थी। इससे मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत बिल्ड हुआ कि मुझे करनी है फ़िज़िक्स। एंड आज मैंने कर लिया था सोलेनॉइड तक। हाँ, सोलेनॉइड की डेरिवेशन तक कर ली थी। देखो सारी डेरिवेशंस ही थी मेरे नोट्स में जो मैंने हाफ ईयरलीज़ के टाइम बनाई थी। सो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने ये किया एंड उसके बाद एट लास्ट शाम को मतलब अराउंड 6 बजे आई सैट डाउन टू डू मैथ्स में मैंने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर किया एंड हमारा प्री बोर्ड्स का सिलेबस भी आ चुका है मैथ्स का। सिर्फ अभी तक मुझे मैथ्स का ही पता है एंड उसमें भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरा सिर्फ एक चैप्टर ही रह जाएगा जो मेरे प्री बोर्ड्स में भी आएगा, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये तो जल्दी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग एंड उसके बाद मुझे एक चैप्टर दोबारा करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद मेरा प्री बोर्ड का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी तो एक और चीज़ पड़ी है सच, एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है सभी चैप्टर की। मतलब 3D की प्रोबेबिलिटी की इनकी तो मैंने एक बार भी नहीं की हुई, लेक्चर ही देखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी का तो भी लेक्चर चले एंड प्रोबेबिलिटी बस ठीक ठाक सा चैप्टर है, मतलब इट्स क्वाइट ईजी। अभी तक मैंने पढ़ी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक। हाँ, मैंने वहीं तक पढ़ा है बस। एंड ठीक है भाई, ईजी है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे मैंने। तुम बताना तुम कौन से चैप्टर पे हो। एंड भाई मैंने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर बीच में ही छोड़ रखा है, लाइक उसको करने का मन ही नहीं करता बिकॉज उसको मैं 2 बार तो चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड आई थिंक मुझे अब वो तीसरी बार भी स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अब मैं करूँगी आई थिंक प्री बोर्ड्स कब है मुझे नहीं पता, प्री बोर्ड्स के पहले करूँगी, देखूँगी लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद इंटीग्रेशन को ही उठाऊँगी क्योंकि वहीं रह जाएगा उसके बाद। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा है अभी मेरा, सच भूल जाती हूँ मैं मैथ्स का सिलेबस। एंड बस मैथ्स और फिज़िक्स का ही ज़्यादा पेंडिंग है, उसके बाद तो हुआ पड़ा है। एंड उसके बाद भी मैं पढ़ूँगी अभी। एंड अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ इस काम को करने के बाद, उसके बाद भी मैं पढ़ूँगी। बट अभी ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, सो आई विल नॉट ऐड एनीथिंग ऑन दिस। अभी तो मैं रात को पढ़ूँगी। So that is it for this vlog guys. Hope you guys like this one. If you are new, make sure to subscribe to my channel. Bye bye.